नमस्कार साथियों, मैं शिवम चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के लिए क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, उसी में हमने सबसे पहली क्लास जो रीजनिंग की थी उसको हमने क्लॉक चैप्टर से स्टार्ट किया था। और क्लॉक का मैंने आपको पहली क्लास जो है वो मिरर इमेज और वाटर इमेज के ऊपर क्लॉक की जो है हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने उस क्लास को पसंद किया होगा और आप सब लोगों ने क्लास को अच्छी तरह देखा होगा। और अब जो है आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज को निकालने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था और जो है ट्रिक भी देखी थी कि किस प्रकार से हम वाटर इमेज और मिरर इमेज को निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि अगर हम मिरर इमेज की बात करते हैं तब हम उसको 12 या 1160 में से माइनस कर सकते हैं, और वहीं पर अगर हम वाटर की बात करें, वाटर इमेज की, तो उसके लिए हमने देखा था कि 1830 में से हम उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर ही लिए थे। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, अगर जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो एक बार प्लीज जाकर के पिछली वीडियो जरूर देखे, तो उसके क्लॉक के ये दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ट्रिक भी उसको पता चल जाएगी कि कैसे हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज के ट्रिक का यूज करके इनमें से माइनस करके कैसे हमने उस समय को प्राप्त किया था। अगर आप सभी को ये क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अभी हमने ये भी देखा, क्या देखा कि भाई ये यूपी ट्रिपल एससी है, आयोग पूरी तरह से क्या हो चुका है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। मतलब वो बस पूछो ही मत उसका क्या ही किया जा सकता है। अभी देखा कि भाई हमने जो 8,000 वैकेंसी जो थी वो लेखपाल की, जिससे पेट से हमारा एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम में कितनी बड़ी धांधली जो है वो एसटीएफ के द्वारा जो है वो उसकी खोजबीन की गई, लेकिन आयोग उस जो गड़बड़ी है उसको मानने को भी तैयार नहीं है। तो भाई हमारा तो आयोग से यही कहना है कि यार एक बात बताओ, तुम नौकरी देना चाह रहे हो नहीं देना चाह रहे हो? तुम नौकरी के बदले सिर्फ ये कह रहे हो कि हमें तो तुम पैसा ले आओ, बिना तैयारी के हम नौकरी दे देंगे। अब खुद सोचो कि जो लोग लगेंगे, जो बच्चे, अगर वो 15,000 पहली बात तो 8,000 सीटें और 15,000 बच्चे अगर फर्जी हैं, फर्जी मीन्स कि उनका जो है काम जो है वो पैसों से हुआ है, तो भाई 15,000 में से भी तो 8,000 रह जाएंगे, तब क्या फायदा होगा उनका 7,000 का। तो आयोग को सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसी चूक हुई है तो वो मानना ही नहीं चाहता, वो तो सिर्फ अपनी चलाना ही चाहता है कि हाँ भाई अब तो कोई चूक है ही नहीं, हमें तो अपनी चलानी है, हर सिस्टम में अपने घुसेड़ना है, हर कुछ में अपने ही करना है। तो फिर ऐसे क्या ही फायदा होगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का, या जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, गरीबी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें, और 20-30 हजार की जॉब करने के लिए वो दिन रात एक कर लेते हैं, और फिर एंड में आकर नतीजा मिलता है कि भाई हमारे तो क्वेश्चन सही हुए थे 70 और मेरिट पहुंच गई 85। तो ये वही बच्चे हैं जो बच्चे 85 मेरिट कहाँ पहुंचा देंगे 15,000 वाले, उस मैं तो कहता हूँ 80 से भी मेरिट ऊपर जाएगी अगर ये 15,000 के बच्चे जो है वो अगर उनको नहीं निकाला गया तो। अब आयोग को सोचना चाहिए कि यार 15,000 बच्चे अगर ऐसी मिल गए तो फिर कहाँ मेरिट कहाँ जाकर रुकेगी, और कहाँ पर वो पढ़ने वाला बच्चा आ पाएगा जिस बच्चे ने मेहनत करके इतने अच्छे स्कोर भी किया लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। खैर, क्या ही किया जा सकता है, और किया भी बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन सरकार जो है वो मानने को, सरकार भी नहीं मानती है। गलती आयोग की क्या है, सरकार भी कोई वो नहीं करती है। ऐसी एसआई वाले बच्चों के साथ हुआ है, ऐसी लेखपाल वाले बच्चों के साथ होगा, हो ही गया, होगा क्या, ऐसी मुझे लगता है वही एग्जाम है, महान एग्जाम वीडियो पिछली भर्ती देख ही चुके हैं। 1900 में 1300 पदों की धांधलीबाजी थी, और इस बार तो पता ही नहीं क्या होगा। खैर, हमें अपना कर्म, अपना कर्तव्य करना है, आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है,
स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हमने इमेज के क्वेश्चनों को कर लिया। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे, हमने इमेज पढ़ लिया, तो जो सेकंड क्लास है वो अब हमारी एंगल के ऊपर है कि भाई एंगल कैसे निकलेगा। कि अगर हमें कोई समय दिया है, जैसे 7.5 दिए हैं, 8.5 दिए हैं, 5.5 दिए हैं, तो उनके बीच में, दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन जो है आज हम यहाँ पर करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अच्छा, अब हमें इस चीज को सिखाने से पहले या कॉन्सेप्ट सीखने, इस चीज का कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। ट्रिक से तो सवाल 2 मिनट में हो ही जाएगा, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे कौन सी सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कैसे कौन सी सुई कितना डिग्री चलती है। तो वो सब चीजें हमें सीखनी जरूरी है और उन चीजों को हमें सीखना भी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो घड़ी में कितनी सुई है? घड़ी में होती है भाई 3 सुई। एक होती है मिनट वाली, एक होती है आवर वाली, और एक होती है सेकंड की सुई, है ना। 3 टाइप की सुई होती है घड़ी में, ये सभी को पता है। क्या सभी को ये भी पता है कि कितने कितने की? एक बात बताओ, क्या सेकंड वाली सुई ज्यादा चलती है या मिनट वाली सुई ज्यादा चलती है या घंटे वाली सुई? क्या ये सब ऐसी चलती रहती है कि कोई इनकी कांस्टेंट चाल होती है? तो देखो, सब सुइयां जो है ना किसी कांस्टेंट चाल से चलती हैं। ये नहीं है कि साहब अगर एक ही दिन में, जैसे कि आज है, तो आज सैटरडे है, तो कोई सुई सैटरडे को चल गई ज्यादा, तो फिर अगले दिन वो मिनट वाली सुई सैटरडे को ज्यादा चल गई, तो वो अगले दिन जो है संडे में जो है कम चल गई। ऐसा तो नहीं है ना, सब अपनी कांस्टेंट चाल से चलती रहती है। तो ऐसे ही इनकी कुछ कांस्टेंट चाल होती है, तो उन चाल को कैसे हम निकाल सकते हैं? तो देखो, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं, तो मिनट वाली सुई जो है वो एक, जो अपना 60 मिनट में वो एक चक्कर कंप्लीट करती है ना भाई। मिनट वाली सुई 60 मिनट में ही तो एक चक्कर कंप्लीट करती है अपना। आप अगर घड़ी में देखो तो 60 मिनट बाद जो है, अगर मान लो सुई 12 पे है मिनट वाली, तो वो 60 मिनट बाद जो है फिर से 12 पे आ जाएगी। तो इसका मतलब 60 मिनट में उसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। अब ये जो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है, तो कितने डिग्री घूम रही है ये? तो आप कहेंगे कि ये घूम रही है, अच्छा ये पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो ये बना रही है 360 डिग्री का, है ना भाई। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि 360 डिग्री पूरी चल पा रही है। तो 1 मिनट में कितना चल पाएगी? तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण ये कंप्लीट कर पाएगी? तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चल पाती है? 6 डिग्री। कितने डिग्री चल पाती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चल पाती है? 6 डिग्री। ठीक, 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री। और 60 मिनट में कितने डिग्री का पूरा चक्कर लगा देती है? वो 360 डिग्री का। ठीक है। अब अगर घंटे की बात की जाए, मिनट आवर्स हैंड वाली सुई जो होती है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? देखो, अगर ये वाली सुई है तो ये मान लो 12 बजे है, आवर वाली सुई, घंटे वाली सुई, तो भाई ये पूरे 12 घंटे बाद ही तो दोबारा यहां आएगी भाई। 12 घंटे में ही तो आएगी। 12 घंटे बाद जो है वो पूरा एक चक्कर लगा लेगी 12 घंटे में। तो कितने घंटे में एक चक्कर लगा पाती है? तो आप कहेंगे जी 12 आवर्स में जो है वो एक चक्कर लगा पाती है, यानी कि 360 डिग्री चल पाती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। ठीक है। अब ये 12 घंटे में 360 डिग्री चल पाती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 घंटे में जो है जी 360 डिग्री बटे 12, यानी कि 36 डिग्री जो है वो 1 घंटे में घंटे वाली सुई चल पाती है। कितना चल पाती है? 30 डिग्री। ठीक। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट में जो है ये घंटे वाली सुई कितना चल पाएगी?
तो आप कहेंगे जी 1 घंटे में ये चल पाती है मात्र हाफ डिग्री। कितना डिग्री चल पाती है? आधा डिग्री जो है 1 घंटे में मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चल पाती है? आधा डिग्री। कितने डिग्री चल पाती है? आधा डिग्री। वही 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चल पाती है? 6 डिग्री। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड वाली सुई की। तो सेकंड वाली सुई जो है वो 60, भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड ही तो होते हैं 1 मिनट में, और 360 डिग्री घूम पाती है। अरे 1 सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लेती है? आप कहेंगे जी 60 सेकंड या फिर एक मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूम पाती है? 360 डिग्री। ठीक है। 1 मिनट में कितने डिग्री घूम पाती है? 360 डिग्री जो है ये घूम पाती है। ठीक, समझ में आई बात? क्या था कि 60 मिनट में वो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चली? 6 डिग्री। वही घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चली? हाफ डिग्री। और वही सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? तो इसने बनाया 360 डिग्री का। ठीक है। अब अगर देखो, अब हमें निकालना क्या है? हमसे पूछा कि भाई 2 PM से 4 PM के बीच घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने? 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के बीच में यह कितने डिग्री चल पाएगी? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि 2 बजे से लेकर, दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलेंगी। तो देखो, हमें क्या करना होता है, कितने डिग्री चलेंगी ये निकालने के लिए ना आप लोगों को सिर्फ इतना निकाल लो कि इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है। भाई 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में कितने मिनट का अंतर है? तो 2 PM से लेकर 4 PM के बीच में कितने मिनट का अंतर है? तो आप कहेंगे जी 120 मिनट का। भाई 120 मिनट का ही तो अंतर है। अरे 2 घंटे का अंतर और 2 घंटे 120 मिनट, एक ही बात है। जब एक ही बात है तो 120 मिनट का अंतर है। तो आप बताओ कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चल पाती है? तो आप कहेंगे जी आधा डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये देखना है कि घंटे वाली सुई जो है वो कितना चलती है? मिनट का आधा। कितना चलती है? मिनट का आधा। और वहीं पर मिनट वाली सुई कितना चलती है? 6 गुना। कितना चलती है? 6 गुना। ये भी कह सकते हो कि ये वाली घंटे वाली सुई कितना चलती है? हाफ गुना। कितना चलती है? हाफ गुना। तो हम कह सकते हैं कि अगर घंटे वाली सुई 120 मिनट है और वो कितना चलती है? हाफ गुना। 1 मिनट में कितना चल रही है? आधा डिग्री। अरे भाई घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चल रही है? आधा डिग्री। तो वही 120 मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे कितना चलेगी? 60 डिग्री। कितना चलेगी? 60 डिग्री। ठीक है। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी या कितने डिग्री चलेगी? तो वो चलेगी 60 डिग्री। किसका आधा कर दो? बस मिनट का आधा कर दो। और वहीं पर मिनट वाली सुई कितने डिग्री चल रही है? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 120 मिनट में कितना चलेगी? तो 120 गुणा 6 यानी कि 720 डिग्री। कितना चलेगी? 720 डिग्री। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर आपसे कहीं पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जो है वो कितने टाइम में कितना चलेंगी, कितने डिग्री चलती है, तो आप बता सकते हैं कि आवर्स वाली जो है वो समय का कितना चलेगी? मिनट का आधा चलेगी। और मिनट वाली सुई इस समय का कितना चलेगी? 6 गुना चलेगी। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं अब, चलो यही दे लेता हूं क्वेश्चन। यहां नहीं, यहां लेते हैं। चलो इधर ले लेते हैं। और यहां मैं लिख देता हूं कि कौन सी सुई कितना चलती है। तो आपको पता है कि
घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलती है, हाफ डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। ठीक है, और ये तो है ही सेकंड वाली सुई की। ठीक, तो अगर क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है कि दोपहर 2 बजे से लेकर 4:45 तक आवर वाली सुई कितने डिग्री चलेगी और मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलेगी। ठीक, दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 4:45 तक घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि क्या करो, सिर्फ इनके बीच का समय फाइंड कर लो, कितने समय लगा इन्होंने, ये कितने मिनट में, इनके बीच के मिनट फाइंड कर लो। तो 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक कितने मिनट हो गए, तो आप कहेंगे जी 2 से 4 बजे तक कितने हो गए, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट, है ना, और प्लस 45 मिनट और, तो कितने हो गए 5, 165 मिनट। कितने मिनट हो गए, 165 मिनट। अभी मैंने बताया कि घंटे वाली सुई को क्या कर दो, सिर्फ आधा, मिनट का क्या कर दो, घंटे वाली सुई जितना चलेगी, कितने डिग्री चलेगी, तो उसके लिए क्या कर दो, आधा कर दो। तो 165 बटे कितना कर दो, 2, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, लगभग लगभग नहीं 82.5 डिग्री जो है वो कौन सी वाली सुई चलेगी, घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलेगी, 82.5 डिग्री। वही मिनट वाली सुई अगर निकालनी है तो वो क्या कर दो, सिर्फ उसकी 6 गुना कर दो। तो 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और 3 39, 6 एकड़ 6 और 3 9। तो ये कितना डिग्री चलेगी, तो ये चलेगी 990 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री चलेगी, 990 डिग्री। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, तीनों चीजें, कि घंटे वाली सुई किस टाइप से चलेगी एक घड़ी में, वही घड़ी में मिनट वाली सुई किस टाइप से चलेगी, और वहीं पर सेकंड वाली सुई किस टाइप से चलती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, हाफ डिग्री, वही मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और वही सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 360 डिग्री चलती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों के समझ में आई होंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहता हूं, तब आप लोगों को मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे कि कैसे हम एंगल वाले सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कहीं क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको कि किसी भी पर्टिकुलर 2 टाइम दे रखे हो और उनके बीच में हमें ये पूछा हो कि घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलती है और मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलती है, तब हम उन सवालों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसी बात पर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जो कि पेपर में भी पूछा गया है। ये 2015 एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलेगी। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी या फिर कितने डिग्री चलेगी। ये सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये हमें सोचना, हमें देखो पहली बात तो प्रीवियस ईयर के पेपरों को भी हमें लगाना चाहिए, है ना, कि किस चैप्टर से कहां कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ये सीजीएल 2015 में पूछा गया था कि 12 बजे से लेकर 3:45 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, सिर्फ इन दोनों तीनों के बीच का क्या फाइंड कर लो, टाइम फाइंड कर लो, कितना समय, कितने मिनट लगे। तो भाई 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है 3 घंटे, और 3 घंटे यानी कि 60 मिनट, तो 180 मिनट तो यहां लग गए, प्लस 45 मिनट ये रहे, तो टोटल कितना समय लगा, 225 मिनट। कितना समय लगा, 225 मिनट। ठीक है, 225 मिनट लगे। तो क्या बताया कि घंटे वाली सुई कितना चलती है, आधा, तो इसका क्या कर दो, सिर्फ आधा, तो 225 बटे 1 यानी कि 112.5 डिग्री जो है
वो घंटे वाली सुई चलेगी दोपहर के 12 बजे से लेकर 3:45 तक। ठीक है, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या और पढ़ना है अभी एंगल फाइंड करने के लिए। आप लोग पूरे दिन में अधिकतर कुछ नहीं तो 5 से 6 बार जो है इस घड़ी के दर्शन करते होंगे, है ना। किसी के हाथ में बंधी रहती है तो वो कुछ अगर कहीं ड्यूटी करता है तब भी वो घड़ी का टाइम ही देखता रहता है कि कब जो है मेरी छुट्टी हो, कब मेरी छुट्टी हो, है ना। सुबह जाने के लिए भी तब भी टाइम देखता है कि भाई कितने टाइम पहुंचूंगा, कितने टाइम पहुंचूंगा। तो क्या आप लोगों में से किसी को ये पता है, क्या पता है, वो अभी पूछते हैं। आप लोगों में से सबको ये जरूर पता होगा कि इस घड़ी में इन दो खानों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इन दो खानों के बीच में घड़ी में बनता है जी 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण। ठीक है, अच्छा बनता कैसे है? अरे भाई 30 का ही क्यों बनता है, ज्यादा का क्यों नहीं बनता? तो देखो 30 का इसलिए बनता है, आप इन घड़ी के खानों को गिनो, इनके बीच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने खाने आए? 12 खाने। कितने खाने हैं भाई? 12 ही तो है। इनके बीच के गैप जो है वो कितने हैं? 12 है ना। वो तो ने गिन भी लिए होंगे। जब 12 है तो 12 खाने इनके बीच में है, और ये टोटल कितने डिग्री का है? तो ये टोटल है जी 360 डिग्री का। तो एक के बीच का अंतर कितना हो गया? कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का आया? 30 डिग्री का। तो इसीलिए घड़ी में दो एक खाने के बीच में कितने डिग्री का गैप होता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का गैप होता है? 30 डिग्री का। अच्छा, सोचने वाली बात ये भी है कि अभी जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ये वाला, तो भाई यहां पर जब 1 घंटा होता है ना, तब कितने डिग्री का एंगल बनता है? देखो 1 घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? आप कहेंगे 360 डिग्री घूम जाती है ना। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। कितने का कोण बनाती है? 30 का। 30 का कोण बनाती है। तो अब यहां से सुई जब यहां आ रही है तो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 का। पर घंटे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 का। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 का। और कितने घंटे में बनता है? 12 घंटे में तो 360, तो 1 घंटे में 30, तो भाई 12 घंटे में 360। तो भाई यही तो कॉन्सेप्ट है। बस हमने उस समय की जगह क्या ले लिया यहां पर? इनके बीच का गैप। इनके बीच का गैप, है ना। तो वही चीज ये है, सेम उसी का उल्टा आप इसे समझ सकते हो। देखो 1 घंटे में यानी कि एक गैप के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो 1 घंटे के बीच का, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। जब 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 12 घंटे में कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो भाई 12 खानों के बीच का एंगल ही 12 360 है। तो एक खाने के बीच का एंगल कितना? 30 डिग्री। ठीक, ये बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मैं एक समय देता हूं, मैंने समय दिया, मैं इसी घड़ी में समय देता हूं आपको। समय है कि घड़ी में 7:30 बजे के बीच में, 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा?
ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 7:30 बजे के बीच, 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक, आप लोग करिए और बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी में 7:30 बजाओगे, बजा दो घड़ी में 7:30। कैसे बजेंगे? देखो मैं पूरी घड़ी नहीं बना रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि 7:30 कुछ इस टाइप से बजते हैं। यहां 6, यहां 7 होगा, थोड़ा ले लो 7, और ये है 8। ठीक, कुछ इस टाइप से जो है 7:30 बजे होंगे, है ना। अभी मैंने आपको ये बताया, क्या बताया कि एक नंबरों के बीच में, दो नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। अब जब 7:30 बजते हैं ना, तो ये जो 7:30 है, जो दो नंबरों का गैप है, जो घंटे वाली सुई होती है वो ठीक कहां होती है? दोनों के बीच में होती है। कहां होती है? दोनों के बीच में। तो अगर एक गैप दो नंबरों के बीच में 30 डिग्री का बन रहा है और ये जो है बीच में है सुई, तो भाई यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना होगा? 15 डिग्री का, क्योंकि भाई दो नंबरों के बीच में तो 30 का है और ये सुई आधे में है, तो इसका मतलब आधा डिग्री का कोण। आधा कितना? 30 का आधा कितना? 45। तो 30 डिग्री का ये रहा और 15 का ये रहा, तो टोटल कितने डिग्री का कोण बन गया होगा? 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना होगा। अब कभी कभी क्या दिक्कत आ जाती है कि मान लो हमें जो है ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 44 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 315 डिग्री और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब हमें कैसे पता चले कि भाई अब कोण तो 45 का बन रहा है, अब ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं, तो आप लोगों ने चूक कर दी। किस मामले में? ये सोचने के मामले में कि क्या यही कोण बना होगा सिर्फ? भाई घड़ी तो ये है ना पूरी, जब पूरी घड़ी ये है तो जो कोण ये बना होगा, ये दो एक समय के बीच में, ये भी तो वही कोण है, ये भी तो वही कोण है। तो ये कोण कैसे बना होगा? ये कोण बना होगा जब आपने 360 में से किसको माइनस किया होगा? 45 को। तो कितने डिग्री का कोण बना होगा? 315 डिग्री का। तब आंसर कितना लगाना है? 315 डिग्री। ठीक है, अगर इसी आंसर में हमें ऑप्शन ये दे दिए जाए, क्या दे दिए जाए कि ए जो है वो है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री और सी है 315 डिग्री और डी है नन ऑफ दीज, तब क्या ऑप्शन या डी ऑप्शन है A and B and C both, तब हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है? तब हमें ऑप्शन लगाना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाना है? डी। क्यों? क्योंकि एक समय के बीच में कितने कोण बन गए? एक समय के बीच में हमेशा कितने कोण बनते हैं? दो एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल। एक छोटा एंगल और दूसरा जो उसके पीछे वाला एरिया कवर करता है, यानी कि जिसको बोलते हैं बड़ा एंगल। तो हमेशा कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं। यहां पर भी दो एंगल बने, एक 45 बना और दूसरा 315 बना। वो कैसे बना वो आप सबको पता है। 360 में से जब हमने किसको माइनस कर दिया? 45 को माइनस कर दिया, तब जो है दूसरा एंगल बना, वो बना 315 डिग्री। ठीक है, अच्छा बात यह है कि क्या, एक बात बताओ कि क्या हम पेपर में, अगर हमें मान लो पेपर में यही पूछ लिया जाए कुछ इस टाइप से कि 8:45 सही 4/5 इतना समय दे दिया जाए, अब बताओ भाई कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों घड़ियों की सुइयों के बीच में? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट पे अटके रहेंगे और तो हो गया पेपर हमारा, है ना। अब मैं बताता हूं आपको वो ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो क्या ट्रिक है वो? तो वो ट्रिक है, अब देखो क्या ट्रिक है। आ जाओ भाई इस ट्रिक पे चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई? 7:30 के बीच में दो कोण बने। कौन कौन से कोण बने?
तो 7:30 बजे के बीच में दो कोण बने, एक 45 डिग्री और दूसरा कोण 315 डिग्री। ठीक है, एक 45 डिग्री बना और दूसरा बना 315 डिग्री। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप ट्रिक लिख लो सीधे, वो उस ट्रिक को फॉलो करो और आंसर लेके आओ। ट्रिक है 60 आवर डिफरेंस 11 मिनट अपॉन में 2। ये रही भाई वो ट्रिक जिसके माध्यम से आप चुटकियों में जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। यानी कि 60 घंटे माइनस 15 मिनट बटे 2। घंटे आपको पता है कौन से लेने हैं, मिनट भी आपको पता है, और बटे क्या कर देना है, 2 कर देना है ना। यहां पर जो h है वो किसको शो करता है, वो करता है आवर्स को शो। m जो है वो किसको शो कर रहा है, वो करता है मिनट को शो। और ये वाला साइन जो है वो डिफरेंस को शो करता है। अब डिफरेंस जो है वो कोई सा भी हो सकता है। कैसा डिफरेंस, क्या पता है कोई वैल्यू जो है यहां पर बड़ी आ जाए तो इसमें से इसको माइनस कर देना है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस कहीं से भी, इससे भी ले सकते हैं और इसमें से भी ले सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड किससे कर देना है, 2 से कर देना है। ठीक, सवाल था हमारे पास 7:30 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो इस सवाल को अब हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं। 7:30 है ना, तो 7:30, 7 क्या है यहां पर, आवर, और 30 क्या है यहां पर, मिनट, है ना। तो कितना है, फॉर्मूला क्या है, 60 घंटे। तो 60 गुणा घंटे कितने हैं 7 माइनस 11, आवर कितने हैं, वो सॉरी मिनट कितने हैं 30 बटे कितना है 2, 6 सत्ते 42, 720 माइनस 330 बटे 2 बराबर में 90 बटे 2, कितना आया 45 डिग्री। ये आ गया एक एंगल, है ना। और दूसरा एंगल आप सबको पता है कैसे निकालना है, 360 माइनस 45, तो फिर वो कितना आ जाएगा 315 डिग्री। कितना आ जाएगा 315 डिग्री। तो वही जो कॉन्सेप्ट के आंसर आया था, सेम इस ट्रिक के माध्यम से भी हमारा वही आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ सवाल कर लेते हैं, देखते हैं कैसे जो है हम और क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो मैं कुछ आपको नंबर लिख रहा हूं और आपको टाइम देता हूं और आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक, आइए लेते हैं कुछ नंबर। पहला है 5:10 के बीच, सॉरी 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा या फिर बनाएंगे, है ना। 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। देखिए भाई 60 इंटू 5 डिफरेंस 11 इंटू 10 अपॉन में कितना 2। ठीक है, कितना हो गया 300 माइनस 110 अपॉन में कितना 2, कितना बचा, ये बचा 0 और 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 190 बटे 2, कितना आ गया 95 डिग्री। कितना आ गया 95 डिग्री। तो एक एंगल तो 95 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल हम इसमें से घटा के, किसमें से घटा के 360 माइनस 95 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5 4 2। दूसरा एंगल कितना आ जाएगा हमारा 5 2 4 5 यानी कि 245 डिग्री। ठीक है,
तो एक अगर 95 बना तो दूसरा कितना बना, सॉरी 15 में से 9 गए, कितने बचे 6, 265 डिग्री है ना। अगर एक एंगल हमारा कितना बना 95 डिग्री बना तो दूसरा एंगल कितना बना 265 डिग्री का। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता ही हूं। क्वेश्चन लेना है 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी दोनों सुइयां। 3:24 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। 3:12 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है 7:46 सही 4/11 इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। क्या करना है 11 60 मल्टीप्लाई में कितना 5 माइनस 11 मल्टीप्लाई में 40 अपॉन में 2, 300 माइनस 440/2 कितना बचा। मैंने बताया था डिफरेंस का साइन है ये, डिफरेंस का है ना। अब डिफरेंस इसमें से भी हो सकता है और इसमें से भी हो सकता है, तो ये बचा 140/2 यानी कि कितने डिग्री का कोण आ गया, ये आ गया 70 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण आ गया 70 डिग्री का। अगर छोटा कोण 70 डिग्री का है तो बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो भाई बड़ा कोण बनेगा 290 डिग्री। कितने डिग्री 290 डिग्री। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। अब अगला है 3:24, तो 3:24 60, अब जल्दी जल्दी करना है। 60 किया 180 डिफरेंस, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26 बटे में कितना 2, 4 16 में से 8 गए 8/2 42 डिग्री, 360 माइनस 42 कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गया 1, 318 डिग्री। तो जो छोटा एंगल बना वो बनेगा कितने डिग्री का 42 डिग्री का, और जो बड़ा एंगल बना वो कितने डिग्री का बनेगा 318 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा 318 डिग्री का। अब ये जो क्वेश्चन है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन 7:46 सही 4/11। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये आप स्वयं करके देखें। 7:46 सही 11 4/11 क्वेश्चन है। 7:46 सही 4/11 तो 60 गुणा में कितना लेना है 7 माइनस 11 गुणा, अब 46 सही 4/11 ही ले लो, अपॉन में कितना 2, 6 सत्ते 42 होते हैं। डिफरेंस इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 11 छंग 66, 11 चौक 44 और 6 50 और 4 कितने हो जाएंगे 510/11 और गुणा में कितना था 11, 11 से 11 खत्म तो बचा कितना 420 डिफरेंस 510, कितना 420 डिफरेंस कितना आ गया 510 और 420 510 कितने बचे 90 और 90/2 होते हैं 45 डिग्री। कितने डिग्री 45 डिग्री। अगर छोटा कोण 45 डिग्री का है तो बड़ा कोण आपको पता है 315 डिग्री का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज जो है हमने एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया। तो हमारे दो यहां पर टाइप हो गए हैं, एक इमेज वाला और एक एंगल वाला। ये दोनों टाइप आप लोगों के बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग घर से कीजिए, खुद कीजिए, अच्छी और प्रैक्टिस कीजिए इन सभी क्वेश्चनों पर, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों की बुक्स में है उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी, एस्पिरेंट ऑनलाइन हब नाम से ही आपके पेज है, और डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी दिए गए हैं। आप इनके लिंक से जाकर के हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप सबको अच्छी अच्छी मतलब एग्जाम से रिलेटेड और नोट्स भी जो है, कुछ छोटे छोटे नोट्स जो है वहां पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।